हेलो बच्चों, आज हम आपका जो चैप्टर सेकंड है क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स पावर्स वो हम शुरू करेंगे आज। ठीक है बच्चों आपने लास्ट ईयर 7th क्लास में जो चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था, चैप्टर 3 के अंदर भी हमने पावर्स के बारे में पढ़ा था। बच्चों एक्सपोनेंट्स का मतलब ही पावर होता है, तभी इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, हम जो पावर्स लिखते हैं हम उसको एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं और हम उसको पावर भी कह सकते हैं। दोनों जो ये टर्म्स हैं वी कैन यूज देम इंटरचेंजेबली। ठीक है, तो हमने लास्ट ईयर क्लास 7th में जो 3rd चैप्टर में पावर्स के बारे में पढ़ा था, हम इस यूनिट के अंदर सेम वही चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आओ हम इसकी असाइनमेंट 2.1 सॉल्व करते हैं। जो असाइनमेंट 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है इसका। द वैल्यू ऑफ 2/5 होल के ऊपर पावर है -4 की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 2/5 होल की पावर -4 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसको हमें सॉल्व करके देखना होगा। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट अस सी। देखो क्वेश्चन नंबर MCQ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ये रहा। 2/5 होल की पावर -4। ठीक है बच्चों, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था अगर पावर माइनस में है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है हम उसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पावर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे हमने किया 1/, ये सारी की सारी चीज़ अपॉन 1 के नीचे आ जाएगी, 1 के अपॉन में आ जाएगी और पावर देखो पॉजिटिव बन गई। यहाँ पे -4 पावर थी, यहाँ पे पावर +4 हो गई। आपको याद है ना लास्ट ईयर हमने यही चीज़ की थी हमने। तो 2/5 के होल के ऊपर जो पावर है दैट इज ऑफ -4। तो -4 माइनस हमने यहाँ से इसको हटाया तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया। 1/2/5 होल की पावर अब +4 आ गई यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज आ गया। 2 की पावर 4, हमने 2 की पावर 4 को सॉल्व किया तो 16 आया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 की पावर का 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है विद इटसेल्फ। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 16 अपॉन में 5 की पावर 4, ये कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो हमने 5 की पावर 4, बच्चों यहाँ पे देखो होल की पावर 4 है, इट मीन्स दैट 2 की पावर भी 4 है और 5 की पावर भी 4 है। ये दोनों के लिए कॉमन पावर है, तभी हमने पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पावर होल की 4 लिखा है। इसको पढ़ते भी ऐसे ही है 2/5 होल की पावर 4, मतलब होल का मतलब होता है पूरे एक्सप्रेशन की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ गई, 1/16/625। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो 625 है ये ऊपर 1 के पास चला जाएगा और इसको हम कैसे लिखेंगे, 625/16। बच्चों कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं मैथ्स के, तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये आपको याद रखना है और कहीं भी इस तरह की सिचुएशन मिलेगी तो आपको इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए आंसर इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 625/16। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन सी में हमारा क्या दिया है। ऑप्शन सी हमारा यही दिया है 625/16। तो हम इस पे टिक का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या है हमारा, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इज। अब बच्चों हमसे पूछा है कि जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसकी जो भी वैल्यू निकलेगी फिर हम उसका रेसिप्रोकल करके शो कर देंगे कि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलो लेट अस सी कैसे सॉल्व करना है इसको हमें। देखो सेकंड नंबर 1/3, यहाँ पे सबसे पहले
जो बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, देन अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, 1/3 होल की पावर 2 माइनस 1/3 होल की पावर 3, देन बिग ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसको जो पावर्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 1 जा 1, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9, ठीक है। इसी तरह 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो हम अगर 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लें उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, जैसे हमने ऊपर किया था ना यहाँ पे, इस तरह से ही हमने 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 27, 1/27 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, 9 एंड 27 का एलसीएम लिया, 9 एंड 27 का एलसीएम 27 आया। देन 9 की टेबल में बच्चों 27 कहाँ पे आता है, 9 की टेबल में 27 3 पे आता है। तो फिर हमने क्या किया, उस 3 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 1 जा 3 आ गया यहाँ पे, माइनस 27 की टेबल में 27 1 पे आता है और 1 1 जा 1 हो गया, तो 3 माइनस 1/27 मल्टीप्लाई ये 27 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2/27 मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब जो ये ब्रैकेट है ये ओपन कर दिया हमने, इस ब्रैकेट को हटा दिया क्योंकि इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें थी हमने वो सॉल्व करके 2/27 हमारा आंसर लिख लिया था, ठीक है। तो अब हमने इस नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने 2/27 लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 27 लिखा। अब देखो इसी स्टेप में हमने 27 को काट दिया क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों को काटा, 27 1 जा 27, 27 1 जा 27, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिर्फ क्या बच गया हमारा 2 बच गया। अब बच्चों हमारा आंसर इस एक्सप्रेशन का 2 आया, लेकिन अब हमसे क्या पूछा गया था कि रेसिप्रोकल क्या है इस एक्सप्रेशन का, जो इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2। रेसिप्रोकल क्या हुआ, हमने 2 को 1 के अपॉन में लिख दिया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए के अंदर जिस ऑप्शन में हमें 1/2 आंसर दिया गया है वो हमारा सही है। तो ऑप्शन ए के अंदर हमें आंसर दिया है 1/2, तो हम इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स एज रैशनल नंबर। हमें क्या करना है, हमें इन जो रैशनल नंबर्स की पावर जो रैशनल नंबर के अंदर है इसको हमें रैशनल नंबर के अंदर एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर हमें दिया है -4/5 होल की पावर 3। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। बच्चों -4 को भी हम 3 टाइम्स अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, फिर हम 5 को भी अलग से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। हम ऐसे कर सकते हैं, हम पहले -4 मल्टीप्लाई -4 इसका आंसर निकाल के फिर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल के हम अलग से यहाँ पे हमने निकाला, इसका आंसर आया 125 आया, इसका आंसर आया -64। फिर हमने दोनों को यहाँ पे लिख दिया -64/125। एक ये तरीका भी सही है और ये वाला तरीका कि हमने इस एक्सप्रेशन को -4/5 को इस रैशनल नंबर को हमने 3 टाइम्स ऐसे लिख दिया और ऊपर वालों को अलग मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, नीचे वालों को डिनोमिनेटर्स को अलग मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो आंसर क्या है हमारा -64/125। बच्चों फिर नेक्स्ट क्या दिया है हमें, नेक्स्ट देखो -1 की पावर 12। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो -1 है वो 12 टाइम्स
करते करते ये 12 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है? 12 टाइम्स। अब जो बच्चों पावर है ये इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है? दिस पावर इज इन इवन नंबर्स। तो ये बच्चों रूल हमेशा, ये प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना कि अगर पावर इवन नंबर्स के अंदर है तो अगर अंदर हमें जो डिजिट दिया गया है, हमें जो नंबर दिया गया है, अगर वो माइनस में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। उसका रीजन क्या है? अगर ये 12 है तो इसका मतलब जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ये 12 टाइम्स आपस में खुद से मल्टीप्लाई होगा विद इटसेल्फ। तो जब ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए तो ये 1 रह गया, पॉजिटिव 1 रह गया। इसी तरह ये -1 और जो फोर्थ नंबर वाला -1 होगा ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी पॉजिटिव 1 रह जाएगा। इसी तरह करते करते ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। तो बच्चों जो 12 है ये भी 2 की टेबल में आता है। तो जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो क्या होगा? एंड में तो बच्चों क्या होगा? जो एंड में जाकर ये -1 है ना, ये पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन। जितने भी हमें नीचे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं हमें इनको पावर नोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? -1/125। चलो आओ देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है -1/125। अब बच्चों 125 को हम किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब पावर के रूप में। 125 5 का क्यूब होता है। ठीक है, ये और किसी नंबर का ना तो ये स्क्वायर होता है, ना ही क्यूब होता है, ना ही कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जिसकी हम पावर 4 रखें तो 125 आ जाए। सिर्फ 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर अगर हम 3 रखें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 125 आएगा। ठीक है, एंड -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1 की पावर 3। अब बच्चों जो अगर पावर यहाँ पे ऑड नंबर में है ना, तो आंसर अगर हमारा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव डिजिट है तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अगर पावर इवन नंबर्स के अंदर है तो जो डिजिट है, जो बेस है हमारा, वो चेंज होकर पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन अगर हमारी जो पावर है अगर वो ऑड नंबर्स में है तो, और हमारा बेस है अगर वो नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा? देयरफॉर -1/125 इज इक्वल टू -1 को हमने क्या लिख दिया? -1 की पावर 3 और 125 को हमने क्या लिख दिया? 5 की पावर 3। अब देखो दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर 3 है, तो हमने क्या किया? पावर को हमने कॉमन ले लिया। तो पावर कॉमन ली, हमने क्या किया? -1/5 होल की पावर 3। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा कि 3 -1 की पावर भी है और 3 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 5 है ये इसकी पावर भी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर है हमारा -27/8। -27/8। अब इसमें देखो -27 इज इक्वल्स टू -3 की पावर 3। हम इसको, दिस इज द ओनली वे, अकेला यही नंबर है जिसको हम पावर के अंदर इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये और जो 27 है ये किसी और नंबर का, ना तो किसी का मल्टीप्लाई करके हम ऐसे दो नंबर्स को या ऐसे नंबर को अगर हम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके याद भी रखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? -27 इज इक्वल टू -3 की पावर 3 एंड 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमने क्या लिखा? देयरफॉर -27/8 इज इक्वल्स टू -3 की पावर 3, ये यहाँ पे ऐसा आ गया, और 8 को हमने क्या लिख दिया? 2 की पावर 3। ये 23 नहीं है, ये 2 की पावर 3 है। तो -3/2 होल की पावर 3। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दिया 9/25 मल्टीप्लाई 64/25। अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल्स टू आंसर है हमारा 576 और 25 मल्टीप्लाई 25 आंसर है हमारा 625। अब बच्चों लास्ट ईयर जब हम 7th क्लास के अंदर हमने ट्रायंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे आए थे जिसमें हमें 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर भी आया था। याद है आपको? तो अगर आपको याद होगा तो उसमें आपको ध्यान होगा 24 का स्क्वायर था 576, 25 का स्क्वायर था 625 एंड 26 का स्क्वायर कितना था 676। देखो ये 676 और ये 576, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट केस में हम क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 576 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर एंड 625 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। और ये देखो बच्चों हम यहाँ से भी इस चीज को देख सकते हैं कि हमने 25 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो 25 का स्क्वायर ही हो गया ना, 2 टाइम्स जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 625 क्या है 25 का स्क्वायर है। Therefore 576 अपॉन 625 इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर एंड 625 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। होल के ऊपर पावर हमने लगा दी 2 की और हमने इसको इस वे में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 4th नंबर। देखो 4th नंबर क्या है 49 अपॉन 64। तो 49 7 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। Therefore 49 अपॉन 64 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। 5th नंबर 0.49। अब बच्चों 0.49 को सबसे पहले हम रैशनल नंबर में हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने जब डेसिमल हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया 49 अपॉन 100। आपको याद है ना कि जब हम डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में डेसिमल की जगह तो 1 लग जाता है और जितने डिजिट्स राइट साइड में होते हैं उतने नीचे 0 लग जाते हैं। तो हमने यहाँ का डेसिमल हटाया तो अपॉन में हमारा 100 आ गया। अब बच्चों 49 किसका स्क्वायर था 7 का स्क्वायर था और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। तो 7 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, होल की पावर 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कन्वर्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स टू पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स इन द फॉलोइंग। हमें बोला है कि जो ये नेगेटिव पावर्स हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं सभी पार्ट्स के अंदर, इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब बच्चों पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका रेसिप्रोकल करना होगा, तभी तो जो हमारी पावर्स नेगेटिव में हैं ये पावर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगी, पावर पॉजिटिव्स में तभी बनेंगी। तो देखते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करना कैसे है देखते हैं हम। देखो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा 4/5 होल की पावर -5, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। हमने लिखा 1/4 एज इट इज सेम यहाँ पे आया और जो माइनस वाली पावर है ना ये सिर्फ चेंज हुई है, यहाँ से माइनस हट जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। -5 किस में चेंज हो गया +5 में। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, होल की पावर 5 थी, अब हमने 5 पावर दोनों को अलग अलग दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या किया, हमने जो ये जो 5 की पावर 5 है इसको हम ले गए ऊपर यहाँ पर। आपको याद है ना हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, उसके अंदर भी हमने ये प्रिंसिपल, मैंने आपको कहा था कि इस प्रिंसिपल को आपको, इस रूल को याद रखना है, ये तरीका जो हमारा मेथड है इसको आपको याद रखना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम नीचे वाला जो हमारा डिवीजन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसका जो डिनोमिनेटर है हम उसको सबसे ऊपर लेकर जा सकते हैं और लेकर जाते हैं, ठीक है। तो हमने 5 की पावर 5 को सबसे ऊपर 1 के साथ लिखा, तो ये आ गया हमारा 5 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 5/4 की होल की पावर 5, ठीक है। अब बच्चों दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमने जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था, स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया था 4/5 होल की पावर -5। अब ये चेंज होकर क्या बन गया, ये चेंज होकर बन गया है 5 जो नीचे था वो ऊपर आ गया
और जो 4 ऊपर था वो नीचे आ गया, और जो पावर जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। और हमें यही बोला था कि पावर को आप क्या करो, पॉजिटिव के अंदर चेंज करो। एक्सपोनेंट्स जो नेगेटिव में जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको चेंज कर कर पॉजिटिव में लिखो। आई होप आपको ये समझ में आया और बहुत इजी था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, -8/9 होल ब्रैकेट की पावर -10। अब बच्चों हमें जो सिर्फ पावर है ना इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अंदर जो बेस है अगर वो नेगेटिव है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें बेस का जो साइन है, बेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें इस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। हमें सिर्फ बोला है कि जो एक्सपोनेंट है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमने जैसे ऊपर किया इस तरह 1 सेम चीज़ -8/9 होल की पावर 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 -8 की पावर 10, 9 की पावर 10। अब ये 9 हमारा यहाँ पे ऊपर चला गया 1 के पास, तो 9 की पावर 10/-8 की पावर 10, तो 9/-8 होल की पावर 10। क्या हुआ, कंपैरिजन करें हम तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है। थर्ड नंबर 7/8 होल की पावर -9, रेसिप्रोकल हो गया 1/7/8 की पावर 9। फिर नेक्स्ट स्टेप ये, देन 8 की पावर 9 यहाँ पे ऊपर आ गया। नाउ देन हमने पावर कॉमन ले ली तो 8/7 होल की पावर 9। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं -6/5 होल की पावर -11, रेसिप्रोकल किया तो ये एक्सप्रेशन सेम एज इट इज यहाँ पे आ गया नीचे, और पावर जो माइनस की थी वो पॉजिटिव की बन गई। तो 1/-6 पावर 11, 5 की पावर 11, 5 की पावर 11 चला गया ऊपर, तो इस वे में ये वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, बहुत इजी था ना ये। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये हमें जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमें जितने भी इसके पार्ट्स दिए गए हैं, हमें इनको सॉल्व करके हमें सिंप्लीफाई करना है, एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर हमें कुछ और नहीं करना, बहुत इजी सा है ये। आपने बच्चों 7th क्लास में तो इससे भी हार्ड क्वेश्चंस किए हैं, इस बार तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो देखो सबसे पहला नंबर है हमारा ये वाला। ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस पावर को सॉल्व किया। तो पावर क्या है, नेगेटिव ऑड है या इवन है, पावर है ऑड में, तो हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव ही रहेगा। ये आपको याद रखना है कि हमारा अगर अंदर वाला नेगेटिव है वो पॉजिटिव में तभी चेंज होगा जब हमारी पावर यहाँ पे इवन नंबर में होगी। 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो। अगर पावर हमारी ऑड नंबर है देन अंदर वाला जो डिजिट है अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, तो वो पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है। 3 की पावर 3 इज 27, -2 की पावर 3 इज -8, प्लस 4/9 एज इट इज आ गया, डिवाइड बाय, अब हमने क्या किया, अब हमने जो पढ़ा था ना -3, यहाँ पे देखो पावर क्या है -3, हमने क्या किया, रेसिप्रोकल करके इसको, हमने देखा था ना पिछले क्वेश्चन में कि जो पावर को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 3 और 5 ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। हमने पावर -3 से 3 लिख दी, पॉजिटिव पावर में चेंज कर दिया इसको, तो अंदर वाले जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। तो क्या हो गया, 5 ऊपर आ गया और 3 नीचे चला गया। ये आपको याद रखना है, ये एक और प्रिंसिपल है इस चीज़ का, ये एक और रूल है, एक मेथड है ये इस चीज़ को सॉल्व करने का, ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में 27 और 9 का एलसीएम लिया, तो 27 आया, 27 के ऊपर -8 तो -8 एज इट इज आएगा। 9 की टेबल में 27 3 पे आया, तो 3 4 जा 12। अब देखो बच्चों ये डिवाइड था, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो 3 की पावर 3 क्या होती है 27, तो 3 की पावर, देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ अलग से, हमने इसको लिखा 5/3 होल की पावर 3, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 5 की पावर 3 आएगी 125,
3 की पावर 3 आएगी 27। और यहाँ पे जो डिवाइड का साइन था उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, जो 27 है वो ऊपर चला गया, 125 नीचे आ गया। इसका फिर से जो ये चीज़ है इसका रेसिप्रोकल हो गया, 27 ऊपर 125 नीचे, ये रेसिप्रोकल हुआ इस साइन को चेंज करने से। ये वाला पहला रेसिप्रोकल हुआ था पावर चेंज करने के कारण, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के कारण, और नेक्स्ट रेसिप्रोकल हुआ है इस सिंबल को, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करने के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे हमारा -8 + 12 था, तो -8 + 12 पॉजिटिव 4 होता है, तो 4/27। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया, 27/125। 27 से 27 आपस में कट गए, 27 बन जाए 27। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया पीछे, 4/125। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखते हैं इसका, 4 की पावर -3 डिवाइड बाय -1/2 होल की पावर 3। बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करोगे। खुद सॉल्व करने के बाद पीछे से आंसर चेक करोगे, और अगर आंसर सही आया तो आपको जो सॉल्यूशन भेजे जा रहे हैं उनकी हेल्प लेकर सेम वैसे ही स्टेप्स लिखकर उनको अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर लिखना। लेकिन बिना सॉल्व के खुद मत करना, पहले खुद सॉल्व करना, तभी बच्चों आप लोग सीखोगे इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, प्रैक्टिस होगी ना तभी आप लोगों को ये याद रहेंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे कि सर ने सॉल्यूशंस भेजे हैं, सिर्फ अपना होमवर्क पूरा कर लो, तो फिर ये समझ में नहीं आएंगे। वो सिर्फ हमारा जो मकसद है वो सिर्फ होमवर्क पूरा करने तक रह गया, उसमें फिर हमें ना तो हमारी प्रैक्टिस होगी और ना ही हमें आगे के लिए समझ में आएंगे। तो जब एग्जाम्स आएंगे तो फिर हम बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, फिर हम फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे, और उस समय हमारे फ्रेंड्स भी बिजी होंगे, वो भी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हमें डर लगेगा कि पता नहीं क्या होगा एग्जाम के अंदर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 की पावर -3 डिवाइड बाय -1/2 होल की पावर 3। अब बच्चों यहाँ पे फिर अगेन पावर माइनस में, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो 4 क्या बन गया, 4 बन गया 1/4। डिवाइड का साइन एज इट इज एक बार आ गया। अब हमने जो पावर 3 थी उसको भी सॉल्व किया, तो -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1, 2 की पावर 3 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसकी पावर को सॉल्व किया, तो 1 की पावर 3 इज 3, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। मल्टीप्लाई, अब देखो डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये वाला जो चीज़ है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल होगी तो 8 ऊपर -1 नीचे। ठीक है, 8 ऊपर चला गया, -1 नीचे आ गया, तो देखो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, दोनों को काट दिया आपस में, इज इक्वल्स टू, तो हमारा क्या बच गया पीछे, 1 अपॉन, देखो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 8 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -8। अब बच्चों जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हम आंसर लिखते समय हम कभी भी जो माइनस का साइन है वो नीचे नहीं लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस के साइन को ऊपर लगाया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/8। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 3rd, 4th एंड 5th नंबर, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद इनको पीछे अपनी नोटबुक्स, अपने बुक की जो आंसर की है उससे मैच करोगे कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। अगर आंसर सही आया तब आप सॉल्यूशंस की हेल्प से, सॉल्यूशंस में आपको जिस स्टेप बाय स्टेप, जिन स्टेप्स के अंदर आपको आंसर लिखाया गया आपको सेम उसी तरह अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। और अगर समझ में नहीं आया और अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो भी अपनी सॉल्यूशंस में से देख के इस काम को कर लेना। और जब सॉल्यूशंस में देखोगे उसके बाद इसको प्रैक्टिस भी करके देखना। जिनसे पहले सॉल्व हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो सॉल्यूशंस में देख के इसको करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करके देखना है इसको, फिर इसको वापस से सॉल्व करके देखना कि आपने जो सॉल्यूशंस में से देखा था कि वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो आई होप आपको ये सारी जो एक्सरसाइज है समझ में आई। थैंक यू बच्चों।